सभी के लिए सादर नमस्ते। ओम। ओम। तो मित्रों, आज का व्याख्यान योग आसन से संबंधित करेंगे। और मित्रों, जो मुझे जानकारी मिली उसके आधार से हम आपके समक्ष कुछ जानकारी प्रस्तुत करते हैं। ओम। तो मित्रों, योगासन, योगासन लोग योग भी कह देते हैं, योगा भी कह देते हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसका सही नाम दिया गया है योगासन। अब योग आसन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो मित्रों, योग माने जोड़, मेल या मिलान, और आसन मीन्स है आत्मा शांत और सुख से बैठा जा सके, वह आसन कहलाता है। और योग आसन के रचयिता महर्षि घिरण्य जी हुए। घिरण्य जी हुए, यही मुझे जानकारी मिली। और महर्षि घिरण्य जी ने अपने योग आसनों का नाम रखा है हठ योग। अब हठ योग का यह अर्थ जान लेते हैं। हठ माने जिद और योग माने मिलान। ये जिद के साथ आसनों के लाभ से आपको जोड़ देता है, इसलिए इसका नाम हठ योग रखा गया है। और ये भी कहा गया है कि हठ योग को गुप्त रखना चाहिए। तो हमने सोचा कि सत्य को गुप्त रखने का क्या रहस्य है। इसका रहस्य यह है कि जो समझते नहीं हैं तो उसे नट या कलाबाज भी कहने लग जाएंगे। और दूसरी बात, कुछ लोग देखा दाखी अगर योग आसन करने लगे तो उन्हें लाभ की बजाय हानि हो जाएगी, इसीलिए यह योग आसन गुप्त रखना चाहिए। और योग आसन शब्द का अर्थ सही यह है कि जब तक हम आसनों से जुड़ते नहीं हैं तब तक तो योगासन है, और जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो खाली आसन रह जाता है, फिर नाम सिर्फ आसन। और आसन का हमने बता दिया, आत्मा शांत और सुख से बैठा जा सके, यही आसन है। और मित्रों, घिरण्य जी ने लिखा है योग आसनों का पुस्तक, उसका नाम है घिरण्य संहिता। और घिरण्य संहिता की एक छोटी सी पुस्तिका पूरे संहिता का निचोड़ दिया गया, वो पुस्तक मेरे हाथ लग गई, उसी से मैंने यह अध्ययन किया है। और जितने भी योगासन हमने दिए हैं वो हठ योग के ही अंतर्गत हैं। और भाई, मेरा ना कोई गुरु है, और हमने किताबों द्वारा ही सारा अपना जो कुछ किया है अभ्यास, वो किताब के सहारे ही किया है। तो मित्रों, योग आसन और उनका हमने आपके लिए विस्तृत कुछ जानकारी दी है। और आसन से संबंधित अब हम आसनों के बारे में कुछ और जानकारी प्रस्तुत करते हैं। जैसे आसन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, बैठनात्मक आसन। बैठनात्मक आसन में जैसे कमलासन, कमलासन को पद्मासन भी कहते हैं, सिद्धासन भी कहते हैं, गौमुखासन भी है, और स्वास्तिका आसन भी है, जिन पर हम बैठ के कार्य करें। और बैठकर कार्य करने से, आसन पर बैठकर कार्य करने से हमारी सारी शक्तियाँ बिल्कुल सही काम करती हैं, इसीलिए आसन पर बैठकर ही कार्य करना चाहिए। और व्यायामिक आसन का मतलब है जिस पर व्यायाम किया जाता है। और व्यायाम का अर्थ है अपने शरीर में पिले बनाना, अर्थात हमारे सारे अंग सुचारू रूप से कार्य करें, और आड़े तिरछे होकर भी करने से हमारे अंदर कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमें व्यायाम करना जरूरी होता है। अब आता है विश्रात्मक आसन। विश्रात्मक आसन का मतलब है कि दिमागी और शारीरिक थकान दोनों दूर की जा सकती है, और यह काम करने के दौरान भी कर सकते हैं। और योग आसन के बाद या प्राणायाम के बाद, दोनों क्रियाएं करने के बाद विश्रात्मक आसन जरूरी है, वह आसन आप लोग जरूर लगाएं। और मित्रों,
आसनों में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे हठ योग में यह लिखा गया है कि रोगावस्था के दौरान सारे आसन बंद कर देने चाहिए और स्वस्थ होने के आधार से ही लगाने स्वस्थ होने पर ही लगाने चाहिए। और यदि आसनों से लाभ लेना है तो योग गुरु के साथ रहकर और रोगानुसार आसन करें, यह हठ योग में बताया गया है। तो मित्रों, आज हम योग आसन की विधि, दुनिया, बुद्धि, भूमिका और सब कुछ अपने चैनल के माध्यम से दे चुके हैं और आज का व्याख्यान इतना ही रहेगा। आप सभी के लिए धन्यवाद व सप्रेम नमस्ते और अपने सभी महर्षियों को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और ओम तत्सत।